EEAT एल्गोरिथम, गूगल की EEAT एल्गोरिथम क्या होती है? E मतलब एक्सपीरियंस, E मतलब एक्सपर्टीज, A मतलब अथॉरिटेटिवनेस और T मतलब ट्रस्टवर्दीनेस। मतलब गूगल ये जानना चाहता है कि जिस सोर्स को यूजर को दिखाया जा रहा है वो रिलायबल है या नहीं है, ट्रस्टवर्दी या ट्रस्टेड है या नहीं है। सबसे पहले आता है दोस्तों एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस का मतलब है कि जो पर्सन उस टॉपिक पे लिख रहा है कुछ आर्टिकल या कंटेंट क्रिएटर है, उसको उस टॉपिक का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है या नहीं है। प्रैक्टिकल, ध्यान से याद करना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्यों बात कर रहा हूं। दूसरा आता है दोस्तों एक्सपर्टीज। अब एक्सपर्टीज का क्या मतलब है? एक्सपर्टीज का मतलब है गूगल जानना चाहता है कि जो ऑथर ये आर्टिकल पब्लिश कर रहा है उसको उस टॉपिक में एक्सपर्टीज है या नहीं है। कहीं वो ये तो नहीं जेनरिक कंटेंट गूगल से उठा के कहीं और सर्च इंजन से उठा के डाल रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो वो पता गूगल कैसे करता है? वो अगर आप ये समझ गए तो समझो आप रैंकिंग में ऊपर जा रहे हो। तो वो पता गूगल ऐसे करता है कि आपका जो कंटेंट है वो इन डेप्थ होना चाहिए। अगला पिलर आता है दोस्तों अथॉरिटेटिवनेस। अथॉरिटेटिवनेस का मतलब ये होता है कि आपका जो कंटेंट या आर्टिकल आपने लिखा है, क्या आपसे जो रेलेवेंट लोग हैं, रेलेवेंट वेबसाइट्स हैं, वो आपके आर्टिकल को साइट कर रही है, सोर्स में ऐड कर रही है क्या? माना मैंने कोई आर्टिकल लिखा तो उस आर्टिकल को और जो रेलेवेंट लोग हैं, रेलेवेंट वेबसाइट्स हैं, वो क्या रेफर कर रही हैं? अगर ऐसा हुआ ना दोस्तों तो आपकी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो कहते हैं जी हमने बैकलिंक क्रिएट कर लिया उससे अथॉरिटी बढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये एक भ्रम है। बहुत ध्यान से इस चीज को सुन लेना आप लोग। अगर आप चाहते हो कि यार आपकी अथॉरिटी बढ़े तो आपको केवल बैकलिंक का नंबर नहीं बढ़ाना, आपको करना क्या है? ध्यान से सुनना। आपकी जो आर्टिकल है, आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो आर्टिकल है, उससे रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं उसी में हाई क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करना। अगला सबसे इंपॉर्टेंट फिलर है दोस्तों चौथा ट्रस्ट वर्दीनेस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैंने आपके लिए एक क्रिएट किया चेकलिस्ट। उस चेकलिस्ट को ध्यान से देखना और अपने आप से ना क्वेश्चन पूछना। जो क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं अपने आप से पूछना। अगर उसके आंसर वो जो चेकबॉक्स है ना तो उसमें आपके टिक लगते गए, अगर उस चेकलिस्ट में टिक लगते गए तो आपके रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ट्रस्ट वर्दीनेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ध्यान से देखिए इस चेकलिस्ट को। दोस्तों आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, यूजर को आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट क्यों करना चाहिए। नंबर 2 क्वेश्चन पूछो, क्या वेबसाइट पर क्लियर इंफॉर्मेशन है? क्या कंटेंट एक्यूरेट है? क्या ऑथर कौन है इसका पता है आपकी वेबसाइट में डला हुआ है इसका इंफॉर्मेशन? क्या वेबसाइट के पीछे रियल बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? क्या कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है या नहीं है? क्या जो क्लेम्स आपने किए उसके पीछे कोई प्रॉपर एविडेंस है या ऐसी आपने बस लिख दिया? क्या वेबसाइट सिक्योर है आपकी? और कहीं आपका कंटेंट मिसलीडिंग तो नहीं है? ध्यान रखना दोस्तों, कहीं कंटेंट मिसलीडिंग तो नहीं है, उससे भी आपके क्या है चांसेस बहुत घट जाएंगे रैंक करने के। ये सारे फैक्टर्स दोस्तों ट्रस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इन फैक्टर्स का, इन चेकलिस्ट का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी दोस्तों EAT के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। अगर कोई डाउट्स हैं कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस, चाहे वो SEO हो, सोशल मीडिया हो, गूगल एड्स हो, मेटा एड्स हो, है ना, गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो, आपके लिए हम लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहिए।